वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक। उधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का आज जद्दा में सरबराही इजलास होगा। तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी सऊदी अरब पहुँच गए। तुर्किया के सदर की सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उम्रा की अदायगी, मुल्की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाक़ाई अमन के लिए दुआएं। पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे से पहले काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास की सआदत हासिल की। वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का तीसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 10 अगस्त को सिर्फ ज़िला बाग की 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर पोलिंग होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पूंछ और संधोती में अमन अमान की सूरत हाल बारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन अजला के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। ज़िला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और ज़िला हवेली के 1 हल्के में हस्ब साबिक पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबात मुअख्खर करने का फैसला बाद सियासी शख्सियात और उम्मीदवारान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दी गई दरखास्तों के पेश नज़र किया गया। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त पर धांधली का बयानिया इख्तियार किया। अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब कहा। हुकूमत साजी के लिए 24 नशिस्तें हमारे पास हैं, महाजरीन की नशिस्तों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान का कौमी फलाही मनसूबा है। किसी सियासी जमात या फ़र्द की ज़ाती मलकियत नहीं। अमीर मकाम की रावला कोट धरने के शुरका को जमहूरी अमल में शामिल होने की भी दावत। कराची के नौजवान मकतूल ताजिर मीर रजा की कबर कुशाई मुअख्खर। अहले खाना और वकील जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कबर कुशाई रुकवाई। मेडिकल रिपोर्ट की टीम कब्रिस्तान से वापस चली गई। वकील जिब्रान नासिर का कहना है, रात को मेडिकल बोर्ड क्यों तब्दील किया गया? डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैदराबाद कौन है? उनका क्या इख्तियार है? कराची के लोग मेडिकल बोर्ड में होने चाहिए थे। तफ्तीशी अफसर ने 8 दिन से मुद्दई का बयान नहीं लिया। कत्ल में मुलविस अफराद के असर और रसूख के बायस रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया। मीर रजा के वालिद ने कहा, मैंने पहले दिन से कहा है ये कत्ल है। मेडिकल बोर्ड की तब्दीली का हमें नहीं बताया गया। किस चीज़ को छुपाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? जो लेटर हमारे पास कोर्ट का है, क्या मतलब है? किसको छुपाया जा रहा है भाई? किसको छुपाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? कोई चीज़ बोली नहीं गई है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ली किया है। हमें जो दिन भर में हम कोर्ट में घूमते रहे हैं, उससे तो हमें पास जो लेटर मिला है, ऑथेंटिकेशन किस लेटर की है? खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म विर्स्क में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला दीर में मज़ीद 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द अनासर के मज़मू मज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासती इदारों की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अज़म के साथ जारी रहेंगी। हुकूमत और पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा।
सेफ सिटी तोसी मनसूबे पर मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल, नए कैमरों की तनसीब, 85% कैमरे लग गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी तोसी मनसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क। कहा, हमारा आज़म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से ले सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा। मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया ये कहना कि आप आएँ। मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी उसमें से वॉकआउट जिन्होंने किया था 6-8 थे मेंबर्स अपोजिशन के, उनकी तरफ से हमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट कभी नहीं आई कि इसको रिवाइव करें या वो करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो पता नहीं। तहरीक इंसाफ वाले बात करना ही नहीं चाहते, मुज़ाकरात की दावत देकर थक कर दिया, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया है। अयाज सादिक ने कहा, आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हूँ, मामला दुरुस्त सफ़ में जा रहे हैं। आपने हुर्मुज़ इस वक्त खुला है और अमरीका के कंट्रोल में है। हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमरीकी धमकियों और वादा खिलाफियों पर सख्त तनकीद। कहा, बड़े हमले की धमकियां, फिर मुज़ाकरात की बात, ये ड्रामाई सिफारतकारी है। धौंस और वादा खिलाफी और झूठी खबरों की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। हक़ाइक़ तस्लीम किए जाएं और किए गए वादे पूरे किए जाएं। दुनिया को ड्रामाई सियासत नहीं, जिम्मेदाराना तर्ज अमल की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे की कमी, फी लीटर कीमत 382 रुपये 36 पैसे हो गई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी की आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। मुल्क भर की 510 शराहों को बंद किया जाएगा। लाहौर में कुर्तबा चौक, कराची में शारा फैसल और इस्लामाबाद में 26 नंबर स्टॉप पर धरने होंगे। कोयटा, पेशावर, मुल्तान, करक, बन्नू में भी मुजाहरे होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं। पेट्रोल 225 रुपये लीटर किया जाए। फितनल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल। दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। कहता है, दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल किया। कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर बरोही से मुलाकात के बाद दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और तम बुलबुलीदा में 2 हमलों में शरीक भी रहा। तंजीम छोड़कर घर वापस जाने की ख्वाहिश पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइंदा कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं होगा। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशें। फैसलाबाद, उकाड़ा और दीगर शहरों में जलथल 1, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रिनाला खुर्द में मूसलाधार बारिश, शहर के कई मकामात पर पानी जमा। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मतला अबर आलूद, ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मानसून के बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज ने कहा, मानसून के दौरान डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा और सुथरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बारिशों के दौरान अवाम की सहूलत के लिए दिन रात एक करने वाले अफसरान और एहलकारों को शाबाश। कहा, मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासियाब में वाज़ेह बेहतरी आई है।
चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, गहरा घोल के मकाम पर दरिया का बहाव आरजी डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। ज़मीनी दरिया बुर्द होने लगी, करीबी देहात को भी खतरा। अरकान पार्लियामेंट को 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा ना कराने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। असासों के गोशवारों में गलत, नामुकम्मल या गुमराहकुन मालूमात फराहम करने की सूरत में बदउनवानी के कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक सार्फिन का खुफिया डेटा भी जायदाद करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख के फैसले में कहा गया, जदीद बैंकारी के निज़ाम में कस्टमर के खुफिया डेटा तक रसाई दरअसल उसके माली मफादात तक रसाई के मुतरादिफ है। अगर कोई बैंक मुलाजिम अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे तो उस पर फौजदारी बददियानती की दफ़ात भी लागू हो सकती हैं। बैंक मुलाजिम मोहम्मद आतिफ की बाद गिरफ्तारी ज़मानत मुस्तरद। सिम फ्रेंचाइज के मालिक मोहम्मद उस्मान की ज़मानत मंजूर। लाहौर में PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की तहकीकात। मरकजी शूटर समेत 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी सिसिडी पुलिस के लिए टेस्ट केस बन गई। पुलिस राय के मुताबिक कत्ल की वारदात का मास्टर माइंड और 2 शूटर्स इलाका गैर फरार हो गए। पुलिस टीम शूटर्स को पकड़ने के लिए इलाका गैर पहुंच गई। अब्दुल्ला ताहिर की रैकी करने वाले ड्रोन ऑपरेटर की निशानदही कर ली गई। ट्रॉट पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से हलाक होने वाले गैर मुल्की को पहमाओं की मैयतों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। चीन, बरतानिया के को पहमाओं के इस्तिक़ाक़ी मुतल्लिका सफारत खानों के हवाले किए जाएंगे। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से को पहमाओं की तलाश की गई। पाकिस्तान